देखिए आप विभीषण जी कहने लगे, हे भगवान, कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के प्रतिपाल, और माया भी कोई नहीं और न कोई जाल। कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, तू मेघनाथ, तू घोर यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, कि जो प्रभु सिद्ध हो सो पाए, नाथ वेग रिपु जीत न जाए। नाथ वेग रिपु जीत न जाए। हे प्रभु, यदि कहीं मेघनाथ का यज्ञ सफल हो गया तो हे प्रभु, वह सहज नहीं माना जाएगा। कि यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, और बोले हाँ सभी जगह है हार। देखिए आप, तो श्री हनुमान जी कहते हैं, और जग में जब अपने पुरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांत बनाता है। और देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। और श्री हनुमान जी के वचन सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। प्रभु विध्वंस यज्ञ कर जाई। और प्रभु की आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी महाराज युद्ध को तैयार होते हैं। तो भगवान कहते हैं, राघवेंद्र कहने लगे, जाओ लड़ने घात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। देखिए आप, कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, घननाद साधु है तपसी है। हे लक्ष्मण जी, घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है,
संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। कहने लगे भगवान, वह योगी स्वयं योग द्वारा, वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, और मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। भगवान है लक्ष्मण जी, इस कारण ऐसे योद्धा का, इस कारण ऐसे योद्धा का और तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, और सिर को अपने ही हाथों में सागर में भिंगलाना लगे। हे लक्ष्मण जी, जो मेघनाथ की पत्नी है सुलोचना, वह तीनों लोकों में विख्यात उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कहलाती है। हे लक्ष्मण जी, ऐसी सतवंती के पति का, ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर मुंह पर आएगा, और कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। और देखिए भगवान की आज्ञा पाकर के अंगद हनुमान नलनील महायोधा यज्ञ विध्वंस करने को पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि मेघनाथ रुद्र और भैंसों की आहुति दे रहा है, तो बंदर भालुओं ने उछलकर हवन सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया, लेकिन मेघनाथ यज्ञ वेदी से न उठा। तो बंदर मेघनाथ के बाल पकड़ करके लाता मार करके भागने लगे, किलकिलाने लगे। तो इंद्रजीत मेघनाथ क्रोध करके हाथ में त्रिशूल लेकर के उठा। देखिए आप, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आवा अनुज के आगे, आवा राम अनुज के आगे। और धन्नाथ घोर गर्जना करता है, लक्ष्मण जी महाराज ने तीखा त्रिशूल मारता है, तो अंगद हनुमान क्रोध करके मेघनाथ पर प्रहार करते हैं। मेघनाथ युद्ध भूमि में छुप जाता है, कभी प्रकट होता है, अनेकों भेद करके लड़ाई करता है। अंत में त्रिशूल से सभी बंदर और भालू व्याकुल होने लगते हैं। देखिए आप मेघनाथ के बालों में रफ्तार देखिए आप, जैसे पतझड़ के मौसम में, जैसे पतझड़ के और मौसम में और वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, और त्यों मेघनाथ के बाणों से वानर पर वानर गिरते हैं।
कि सुमर कौशला भीष प्रतापा अनुसंधान की नियति दावा। देखिए क्या होता है, इतने ही में दूसरा और लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। पहुंचाया रिपु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण है। यह कार्यक्रम आप कृष्णा कैसे झांसी से सुपर साउंड द्वारा राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। देखिए आप, जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ की भुजा काटी तो वह भुजा काटते ही सुलोचना के आंगन में गिरी और सिर को काट करके लक्ष्मण जी रामादल में लाए और हनुमान जी मेघनाथ का धड़ को उठा करके लंका के द्वारे पर रखाए। कि लखन लाल आए इधर वानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। देखिए आगे क्या होता है। कि दासी रानी से कहे कि नाग सुता सुन मेरा, और कटी भुजा महलन पड़ी नहीं जिया को। देखिए, जो सुलोचना की दासी थी उसने उस भुजा को देखा तो कहने लगी, हे महारानी जी, देखो तो आज आंगन में ये भूषण जटित और रक्त में सनी हुई भुजा ये किसकी पड़ी हुई है महारानी जी। कि सुन सुलोचना चल गई भुजा के पास, ओ हाथ जोड़ अर्जी करत सुनो भुजा अरदास। कहने लगी रानी, रानी भुज से अरज सुनाई, दीनी कलम सिहाई। भुज से कह गिरा उचार, सिलोचन नार लिखो
पढ़ो लगा कर ध्यान। लिखती है भुजा, कहती नारी भोजन सतकोटि, सकता तुम्हें माँ अति छोटी। और देखिए तो भुजा ने युद्ध क्षेत्र का सारा ही हाल लिखा और लक्ष्मण जी के तप और तेज का वर्णन किया कि हे प्रिय, नींद नारी और सतकोट भोजन भी त्यागना भी उसकी छोटी महिमा है। अरे पढ़ के घबराए गिरी गस खाए, कंठ ने हाय कही ना मानी, प्रिय करो नहीं संग्राम में अंतर ध्यान। पहले ही कहा, काधरो राग में सार न पे हो पार, सुनो भरसार हमारी वाणी, मगहरी श्री करतार पिता हटसानी, मगहरी श्री करतार पिता हटसानी। में विधवा मोए कराई, के रोवत पहुंची और 10 कंधर नो पति की व्यथा सुनाई। सुलोचना रावण के पास पहुंचती है और कहती है, हे पिताजी, आपके होते हुए मेरी यह दशा हो रही है, तो वही यत्न कीजिए जिससे स्वामी का शीश मिले। तो रावण कहने लगा, हे पुत्र बधू, अभी तक मुझे इस बात का बड़ा ही गौरव था कि कुंभकर्ण और मेघनाथ महाबली हैं, इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया और इनका बल और पौरुष देखता रहा। सो यह तो नर और बंदरों के ही हाथों मारे गए। हे पुत्र बधू, और मुझे बड़ी लज्जा की बात है कि गिनती कवन वीर में दिन की अति दुर्दशा की कभी जिनकी, अति दुर्दशा की कभी जिनकी। हे कुलवधू, क्या उनकी वीरों में गिनती हो सकती है जिनकी बंदरों ने बड़ी दुर्दशा की हो? हे बधू, शोक त्यागन करो और उनके समान मुझे मत समझो। देखिए आप, लंकापति रावण कहता है, कहता 10 सीत उठा 20 पुत्र काशी अभी ले आऊं, तेरे सनुक लखन का के राम। पुत्र का शीश अभी ले आऊं, तेरे
लाखों सिर काट उड़ाऊं टाट निहारो बाट बधू कुछ पल की आकर कहता सौगंध में गंगा जल की। कुछ पल की आकर कहता सौगंध में गंगा जल की आकर कहता सौगंध में गंगा जल की। जब रावण के ऐसे वचन सुने तो सुलोचना कहने लगी, और लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती। कहने लगी है पिताजी, और पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊं। चला गया तत्काल। इधर सुलोचना रोती हुई अपनी सास मंदोदरी के पास आती है और सारी रन की कथा सुनाती है। कहती है, हे माँ, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो मंदोदरी रोने लगती है